नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता सुरेश भट्ट को लेकर कयास खत्म हो गए हैं। सुरेश भट्ट अब प्रदेश बीजेपी में महामंत्री बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इसकी पुष्टि कर दी है। आजकल में किसी भी समय सुरेश भट्ट के नाम की घोषणा हो सकती है। काला डूंगी के रहने वाले सुरेश भट्ट अभी तक हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री थे। मैंने दिल्ली का दौरा, एक फॉर्मल दौरा था, सबसे मुलाकात की। बहुत दिनों से मैं गया नहीं था। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा है, उस दौरे पर की चर्चा की, किस तरीके से होगा, क्या होगा, तो वो हुआ। लेकिन सुरेश भट्ट जी की भी चर्चा आई है। सुरेश भट्ट जी हरियाणा से मुक्त हो चुके हैं और निश्चित रूप से उनके लिए एक पद हमने छोड़ा है, उसमें उनकी घोषणा हम 1-2 दिन में कर देंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। सत्र शुरू करने से पहले पूजा कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। तो डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री और उनका ये पूरा कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुगर मिल बेहद ही महत्वपूर्ण, आप देखते हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है उनका। शहर भर में कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला, क्योंकि पेराई सत्र का शुभारंभ जो है वो होगा। आशीष डोभाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। हाँ जीनत, आपको बताना चाहूंगा, जहाँ आज पूरे देश में जो किसान हैं वो परेशान हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में आज किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है कि जो गन्ना किसान हैं उनके लिए पेराई सत्र का आज शुभारंभ उत्तराखंड की मिल में होने जा रहा है। और डोईवाला मिल से इसका उद्घाटन हो रहा है, जो प्रदेश की फिर अन्य मिल भी इसके साथ साथ काम करेंगी। पूरा कार्यक्रम जो है वो अभी शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ में शिरकत करी है। उसके बाद गन्ना तुलेगा, गन्ने का मूल्य तय करा जाएगा और उसके बाद जाके पेराई सत्र जो है शुरू हो जाएगा। तो कार्यक्रम शुरू होने में भी थोड़ा सा जो है पूजा पाठ ही चल रहा है, जिसके पेराई सत्र की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच रुड़की से खबर आ रही है। बीकेयू ने जाम लगाया है। भारतीय किसान यूनियन का हाईवे पर जाम। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने से नाराज हैं। गुड़मंडी मंगलौर हाईवे पर धरने पर बैठे हैं किसान। तो अब अलग अलग स्टेट से किसान जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। बार बार ये सवाल हो रहा था कि भाई हरियाणा पंजाब के किसानों को ही दिक्कत है, किसी और स्टेट के किसानों को नहीं है। इसका संबंध गेहूं और धान की फसलों से माना जाता है और एमएसपी खास तौर से इस पर मिलती है, ये एक बड़ी वजह थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान समर्थन में आ जाते हैं। अब हम आपको रुड़की से भी खबर बता रहे हैं। बीकेयू ने जाम यहां पर लगाया है और क्योंकि किसानों को रोका जा रहा है। आपने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, आपने देखा कि हरियाणा, पहले पंजाब से हरियाणा की एंट्री और फिर हरियाणा से दिल्ली की एंट्री में जो तस्वीरें आ रही हैं प्रोटेस्ट की, उसके बाद अलग अलग राज्यों के किसान नाराज हो गए हैं। मनोज जियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, अब क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? किस तरह से ये न सिर्फ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन का भी जिक्र हो रहा है किसानों को? जी मैं बता दूं, जिस तरीके से किसान हैं वो दिल्ली जा रहे थे और उन्हें रोक दिया गया आधे रास्ते में। उसी के विरोध में आज जो भारतीय किसान यूनियन है वो हाईवे जाम किया है, वो समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो किसान है की बर्बरता की गई है, कहीं कहीं किसानों से दुर्व्यवहार है। देश का अन्नदाता कहा जाता है, उस पर इस तरीके का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे जो किसान है वो हाईवे उन्होंने जाम कर रखा है। भारत की गई है और उनका कहना है कि जब तक जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी जाती है, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर कलिर इलाके के एक होटल में उसके साथ रेप किया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
उत्तरकाशी में जिला प्रशासन को अपने ही भवनों को खाली कराने में पसीने छूट रहे हैं। हालात तो वैसे ये हो गए कि कई बार नोटिस देने के बाद विभागों ने अपना भवन खाली किया है और वहां रह रहे लोगों ने भी अपने घर खाली नहीं किए। 3 दिन पहले प्रशासन ने चेतावनी के तौर पर हल्का बाहरी अतिक्रमण ध्वस्त किया था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी लोगों से घर खाली नहीं करवा पा रहे। विभागों को तो दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है, लेकिन लंबे समय से रह रहे लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी व्यवस्था नहीं करेगा तब तक वो अपने घर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ जो व्यक्ति इसमें रह रहे हैं वो हमारे विभाग से जुड़े लोग हैं और उनकी व्यवस्था कहीं और कर रहे हैं अन्यत्र यहाँ से हटाने के बाद। मैंने करा दिया, एक परिवार था उसकी जो हमारे यहाँ था उसका हमने करा दिया, एक 2 परिवार और उनका भी हम करा रहे हैं, और जो 1-2 रेलवे वाली बात आ रही थी उसको भी हम इधर शिफ्ट करा रहे हैं उनको चुनाव वाली बिल्डिंग में। जगमोहन सिंह चौहान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये पूरा विवाद बताइएगा, क्यों दिक्कत है इस मकान खाली करने को लेकर और बार बार प्रशासन क्या सिर्फ नोटिस देता रहेगा? जीनत, देखिए ये काफी पुराना मामला है और बार बार प्रशासन इनको नोटिस देता है, लेकिन जब इस साल बिल्डिंग की जो नवनिर्माण शुरू हुआ उसका पैसा स्वीकृत हुआ, उसके बाद जो बिल्डिंग है कलेक्ट्रेट परिसर में उसकी तुड़वाने की बात आई। तो एक अजीब वाकया कहेंगे, क्योंकि जो वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं वो जिला प्रशासन के ही है और उनसे जिला प्रशासन जो वहाँ के आवास है वो खाली नहीं करवा पा रहा है, जो अवैध कब्जा जिसको हम कहेंगे। आवास में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बहुत शुक्रिया जगमोहन आपका। ये विवाद पुराना है, लेकिन आपने देखा होगा कि सरकारी भवनों में किस तरह से लोग रहते हैं और फिर खाली करने में काफी दिक्कतें खड़ी करते हैं। बागेश्वर के कांडा इलाके में देर रात एक मैक्स गाड़ी के खाई में गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी लोग एक बारात से अपने घर लौट रहे थे। तो गाड़ी खाई में गिर गई, 2 लोगों की मौत हो गई। बागेश्वर से खबर आ रही है जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर विरोध करने के दौरान कोटद्वार के नगर आयुक्त को उनके ऑफिस से जबरन बाहर निकालते हुए निगम में तालाबंदी करना पार्षदों को भारी पड़ गया। नगर आयुक्त पीएल शाह ने पार्षदों और उनके साथ आए समर्थकों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में बीजेपी पार्षदों समेत 15 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। सुरक्षा के दृष्टिगत निगम कार्यालय में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। अपनी मांगों को लेकर कुछ पार्षदों ने निगम में तालाबंदी की थी और नगर आयुक्त को भी ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद नगर आयुक्त कई घंटों तक ऑफिस नहीं जा सके थे। कल ये नगर निगम के कुछ पार्षदों द्वारा नगर निगम कार्यालय पर तालाबंदी करके एक सरकारी कार्य में व्यवधान डाला गया था और सांकेतिक तालाबंदी की गई थी। इन्होंने करीब 1:45 बजे तक वहाँ पर तालाबंदी रखी। तो इनके विरुद्ध नगर आयुक्त जो है श्री प्यारे लाल शाह, इनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है सरकारी कार्य में बाधा डालना, और ये 2/3 महामारी अधिनियम के तहत इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल ढहने के मामले में भले ही महज 6 दिन के भीतर जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई हो गई हो, लेकिन अभी भी बहुत सी जांच रिपोर्ट ऐसी हैं जो शासन में धूल फेंक रही हैं। 21 नवंबर की रात बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ। महज 6 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आई और दोषियों पर कार्रवाई भी हो गई, लेकिन ऐसा हर मामले में देखने को नहीं मिलता। बहुत से ऐसे घपले घोटाले हैं जिनकी रिपोर्ट महीनों क्या सालों से शासन में धूल फेंक रही है। कांग्रेस का कहना है कि पुल टूटने जैसे कुछ मामलों में कार्रवाई कर सरकार सिर्फ अपना चेहरा बचाने का काम कर रही है। अगर पिछले कुछ मामलों में नजर डालें तो साल 2018 में राजाजी टाइगर रिजर्व में गुलदार और बाघ का मांस मिलने के मामले की जांच में कई फॉरेस्ट अधिकारियों पर भी उंगली उठी थी। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई लंबित है। इसी साल बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग में टेंडर विवाद की जांच महीने भर पहले सौंपी गई, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं चला। वहीं 2016-17 में हुए करीब 500 करोड़ रुपए के रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट घोटाले की जांच रिपोर्ट 1.5 साल से शासन की फाइलों में धूल फेंक रही है। वहीं यूजेवीएनएल के छिब्रो पावर प्लांट में मेंटेनेंस के नाम पर हुई भारी अनियमितता की जांच रिपोर्ट भी शासन के पास लंबित पड़ी है। ये सरकार तो केवल जांच की घोषणा करती है, आज तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आई कोई।
कि हमने एक्शन कर दिया, ये जांच करी। षणमुगम का मामला हो, राज्य में तमाम जांचें, कितनी जांचें बोल दी। अब तो जांचों का अगर ग्रंथ लिखा जाएगा तो वो भी कम पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को सलाह दे रही है कि आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से तमाम सारे घोटालों को के ऊपर वो पलथी मार करके बैठे रहे अपने सरकारों में। और ये भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार है कि सभी की परतें खोली जा रही है। तमाम सारे दर्जनों केसेस में न केवल जांचें पूरी हुई बल्कि कार्रवाई हुई। बहरहाल तमाम घोटालों की जांच रिपोर्ट सचिवालय में धूल फाक रही है। इन पर कब कार्रवाई होगी भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। हालत तो ऐसी है कि जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराए गए कई अधिकारी अब रिटायर तक हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू किए जाने पर योजना तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है, जो राज्य में शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2022 तक नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू हो जाए, इसको लेकर प्रेजेंटेशन तैयार हो रहे हैं। राज्य स्तर पर कोर ग्रुप स्कूली शिक्षा के लिए 10 उप समूह के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जिसका फाइनल लेआउट शासन को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही समाज कल्याण विभाग और बालवाड़ी केंद्र को भी इस प्रेजेंटेशन में शामिल किया गया है। समिति को ये काम दिया गया है कि वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनके विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करे और उसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या हमारी आवश्यकताएं होंगी, क्या हमारे लक्ष्य होंगे, कितने समय में हम फेज मैनर में वो अचीव कर पाएंगे, उस पर अपनी एक कार्य योजना प्रस्तुत करें। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करवाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक 5 साल तक का बच्चा ही स्कूल में लिया जाता था, लेकिन अब 3 साल के बच्चों को भी स्कूल में शामिल किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होने जा रहा है। 3 एज ग्रुप से और 8 एज ग्रुप तक 5 साल का जो हमारा बच्चों का ग्रुप है, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पहले हमारे पास 6 से बच्चे आते थे, 5+ वाले बच्चे आते थे, लेकिन अब 3+ वाले बच्चे भी आएंगे। एक बात तो साफ है कि नई शिक्षा नीति कई मायनों में उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रही है, लेकिन मंथन के बाद जो रिपोर्ट शासन को दी जाएगी वो नौनिहालों की भविष्य की दिशा को तय करेगी। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। राज्य भर के राशन कार्ड और यूनिटों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जिससे राज्य में बने फर्जी राशन कार्ड जो है वो खत्म हो जाएंगे। राज्य में कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सुशील कुमार का कहना है कि राशन कार्ड और यूनिट निरस्त होने पर घबराने की बात नहीं है, दोबारा राशन के यूनिट बढ़ाई जाएंगी। तो हमें जो ऑनलाइन हमारी प्रक्रिया उसमें लाना होगा, उसको डिजिटाइज करना होगा, आधार सीडिंग करनी होगी और आधार वैलिडेशन होता है। तो जो गलत आधार फीड कर देते हैं या कोई त्रुटिपूर्ण होता है, वो वैलिडेशन नहीं हो पाता है, वो यूनिटें खारिज हो जाती हैं। तो उनके पास विकल्प उपलब्ध है कि वो दोबारा से अपना सही आधार कार्ड नंबर डाल दें और दोबारा डिजिटाइज करा दें, उसमें कोई। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की ओर से हो रहे सीजफायर उल्लंघन के दौरान पौड़ी गढ़वाल के जवान स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए। स्वतंत्र सिंह गढ़वाल राइफल में सूबेदार थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देने वाले सैन्यधाम के हमारे वीर शहीद को नमन है। एक और जहां हमें शहीद की शहादत पर गर्व है, तो वहीं उन्हें खोने का भी हमें दुख है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा।